नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए लाल किताब के ही अंतर्गत पार्ट नंबर 4 राहु इन थर्ड हाउस। तो लाल किताब में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु का नंबर 3 की स्थिति पर। कब राहु का नेक कब मंदा असर हमें मिलता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं भी जो नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो इसलिए कृपया वीडियो को लाइक किया करें और घंटे के बटन को दबा दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राहु का नंबर 3। अब यहां पर सबसे पहले यह देखना है कि तीसरे घर में राहु बैठा है तो किसके घर में बैठा है। तो कालपुरुष की कुंडली में हम देखें लाल किताब के अकॉर्डिंग तो तीसरे घर में होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अधिपति बनते हैं बुध देवता। अब इस भाव के पक्के प्लेनेट की बात करें ना तो वो मंगल देवता बनता है तीसरे घर का। ठीक है, शुभ कंडीशन में राहु यहां पर अधिक पॉजिटिविटी देगा। यहां पर शत्रुहंता होता है राहु। ठीक है, और यहां पर हथियार धारदार हथियार इसके हमेशा फायदेदार होते हैं राहु तीसरे घर में हो। लेकिन भाइयों के लिए मंदा होता है यहां पर राहु तीसरे घर का। अगर कहीं यहां पर कंडीशन ये देखे यहां पर शाही जीवन व्यतीत करने वाला होता है, अगर मंगल का इसके स्पॉट मिल जाता है यहां पर राहु अच्छी कंडीशन में तो शाही जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति। और तीसरे घर में राहु का बैठना इसकी जो तलवार की ताकत नहीं होती इतनी उसके लेखनी में ताकत होगी। उसके हस्ताक्षर जिस पे साइन कर देगा ये उसके लेखनी में अधिक ताकत होगी तलवार से ज्यादा राहु तीसरे घर का। अब यहां पर हम देखेंगे कि तीसरे घर का राहु है तो अपने पक्के प्लेनेट यानी मंगल के पक्के घर में बैठा है राहु और राशि अधिपति बनते हैं बुध देवता। अगर जन्म कुंडली में बुध कहीं नेगेटिविटी में हो या असफल हो, यदि बुध जन्म कुंडली में कहीं अशुभ हो मंदा हो तो राहु का भी यहां पर मंदा प्रभाव ही मिलेगा। लेकिन खास करके हम मंगल की सिचुएशन देखना बेहद जरूरी है। आयु तक धन का स्वामी, रईस, गोली बंदूक लिए पहरेदार, इसके जो हथियार रहेंगे तलवार रहेगी वो इसके पहरेदार होंगे इसके पास में। धन रुपए पैसे रईस की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति होता, आयु तक धन का स्वामी होगा। अकलमंद कभी तेरा शत्रु बनेगा, बुरा यार अहमद से कमतर करेगा। साल कभर दो पहले देता, स्वप्न सच्चा उसे आता है। जाल नरक त्रिलोकी करता, संतान रहित कभी ना होता हो। आयु रद्दी, जो रद्दी आयु उम्र और शर्त तरक्की मालिक जागीरों का होता हो। मंद 12 कोई दूजा साथी दूसरे घर में या 12वें घर में, मंद 12 कोई दूजा साथी। 34 केतु बुद्ध मंदा हो, जो 34 साल की आयु होगी केतु बुद्धि की वो मंदी हालत में राहु का असर होगा। ठीक है, यहां पर जब जैसे बुद्धि की अवधि 34 ईयर्स होगा उसमें मंदा फल राहु का मिलना प्रारंभ होगा। बुद्ध रवि घर तीजे साथी, तीसरे घर में या तो बुद्ध देव सूर्य देव घर तीसरे घर में हो, साथी संबंध बन जाए। बहन दुखी पतिहीन बैठी हो, विधवा बहन होकर। सात मंगल से शाही सवारी, राजा महावत हाथी हो, अगर मंगल का साथ हो जाए तो शाही जिंदगी जीने वाला व्यक्ति होगा। राजा महावत जो हाथी होगा वो राहु होगा। सात बेटी ना राहु मंदा, सात बेरी ना राहु मंदा, ना ही ग्रहण रवि होता हो, ना ही सूर्य ग्रहण का रवि का ग्रहण होगा। स्त्री धन दौलत हरदम सुखिया, संतान अमीरी भोगता हो, उसकी जो संतान होगी उनके लिए धन छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति और अमीरी जीवन व्यतीत करने वाला होगा। मंगल का नंबर 12 में हो, राहु 3 में हो। बात करें हस्त रेखा की, यहां पर मंगल के पर्वत नंबर 3 पर राहु जाल का निशान होगा। जैसे कि आप पाम के अंदर या साइन देख पा रहे होंगे, ये मंगल पर्वत है। ठीक है, और बुध नंबर 3 पर राहु का क्या है, जाल का निशान होगा। आपको इस सिम्टम्स आपको ध्यान में रखना है।
बात करें राहु की शुभ दशा की, तो ऊंचे आसमान की चोटी की तक सहायता करने वाला, अमीर जायदादों वाला होगा व्यक्ति। राहु अकेला ही होने की हालत में स्वयं आए धन का राखा, हाथ में बंदूक गोली लिए पक्का निशानेबाज और चौकन्ना पहरेदार, ऐसा आदमी कभी किसी से डरेगा, चाहे शेर के शिकारी, हाथी की तरह जंगल और वीराना ही क्यों ना हो। बेधड़क होकर सहायता करने वाला व्यक्ति होगा। वहां शत्रु भी हो जाए, चाहे उसका शत्रु बैरी भी हो जाए, बेवकूफ मित्र से भी कम ही बुरा करने वाला, बल्कि आखिरकार परशु भी ही होगा। किसी बात के होने से 2 वर्ष पहले से ही उसे उसका ज्ञान हो जाएगा ऐसे व्यक्ति को, और जो स्वप्न आएगा वह सच्चा साबित होगा। त्रिलोकी वे नरक जाल कटेगा, है ना। निसंतान व्यक्ति कभी ना होगा, यानी लंबी आयु तक तरक्की उसके साथ में होती रहेगी। जागीरों की मालकियत की शर्त जरूर है कि स्वयं सुखिया और शत्रुओं का सर काटने के लिए कलम में तलवार से अधिक ताकत होगी उसके कलम में। सूर्य का प्रभाव अब 2 गुना नेक होगा। आखिर समय जायदाद जरूर बाकी बची रहेगी और कर्जा कभी न छोड़कर मरेगा ऐसा व्यक्ति। दुश्मन पर हावी होगा व्यक्ति। शाही सवारी का हाथी और राजा की गिनती का आदमी होगा। जब मंगल खा नंबर 3 में मौजूद हो, संबंध हो जाए तब। ये नेक हालत की कंडीशन पर हमने विचार विमर्श किया। राहु अब शत्रु ग्रहों से मंदा ना होगा, ना ही मरेगा। शत्रु ग्रहों के प्रभाव में कोई भी खराबी ना होगी, बल्कि सब ओर से सुखिया होगा व्यक्ति। जब ग्रह सूर्य मंगल शुक्र साथ या साथी हो, तो ये है राहु खान नंबर 3 की स्थिति। अगर आपको ये योग को ध्यान में रखना है, कब कौन सा योग घटित हो जाए, कब नेक कब मंदा असर हो जाता है, मिल जाता है राहु का, तो आपको हर एक एंगल से राहु खान नंबर 3 की स्थिति को देखना है, तब जाकर आप सटीक राहु खान नंबर 3 के फल को कह सकते हैं। यानी कि जन्म कुंडली एनालाइज करने से पहले हर एक एंगल से कुंडली के हर एक एंगल को देखिए, ठीक है, तब आप एनालाइज कीजिए, आप सटीक फलादेश एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे। तो मैं राहु खान नंबर 3 को पुनः मैं आपको समझा देता हूं कि तीसरे घर का राहु क्या होगा। यहां पर कुंडली में शुभ होता है, उज्जवल भविष्य की निशानी होगा राहु खान नंबर 3 में। यहाँ राहु हथियार बंद पहरेदार होता है व्यक्ति, गोली बंदूक बमबारी सभी से, यानी शत्रु इसके सामने ठहर नहीं सकता है, शत्रु अंता बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ का राहु जातक के लिए अच्छा राहु होगा, परंतु भाइयों के लिए मंदा प्रभाव साबित होगा राहु 3 का, ठीक है। अब जातक आगे की बात पहले ही जान लेता है कि मेरे साथ में क्या घटना घटित होने वाली है। जातक के सामने सच होते हुए भी जातक के सपने सच होते हैं। शत्रु के लिए तलवार से अधिक उसकी ताकत उसके लेखनी में होगी, उसके कलम में होगी। अब यहां जातक अपने पीछे जायदाद छोड़कर जाता है, तो जातक यहाँ अपने पीछे जायदाद छोड़कर जाता है, और जातक आयु धन संपत्ति से भरपूर और शत्रुअंता होता है, और भावी जीवन के अंदाज में 2 वर्ष से पहले ही भावी जीवन का अंदाज 2 वर्ष पहले से ही लगा लेता है व्यक्ति खान नंबर 3 वाले राहु का। संतान का पूर्ण सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है, और जब 22 साल की जब उम्र आएगी वो वर्ष होगा उसके लिए उन्नति कारक होता है राहु के लिए। यानी इस जातक को जन्म कुंडली के 12वें घर में अगर उसका संबंध केतु या बुध से हो, तो 34 ईयर्स होगा वो जातक के लिए नीच का प्रभाव होगा, उसमें असर होगा, 34 ईयर्स बुध का होगा, ठीक है। अब बुध जैसे अगर खान नंबर 12 में चला जाता है यहाँ पर भी, तो नेगेटिविटी तो स्टार्ट कर देगा जैसे उसकी समय अवधि आएगी लाल किताब कुंडली के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका प्रभाव मंदा मिलना स्टार्ट हो। बुध या सूर्य कोई भी ग्रह साथ बैठा हो या इस घर में भैंस भी मर जाती है, तो यहाँ घर या घर के किसी भी स्त्री विधवा हो जाती है घर में, या बहन बेटी, ठीक है। तो तीसरे घर में बैठे राहु को मंगल का साथ मिल जाए तो अति श्रेष्ठतम फल जातक को मिलता है। जातक अपना जीवन शाही जीवन व्यतीत करने वाला होता है, और तीसरे घर का राहु की जब जैसे समय अवधि आएगी तो सूर्य के प्रभाव को 2 गुना उत्तम फल देगा। शत्रु ग्रह सूर्य शुक्र मंगल भी चाहे इसके साथ हो, साथी बन रहे हो, तो भी अच्छा प्रभाव यहाँ पर राहु का मिलेगा। बात करें मंदी हालत की, तो यहाँ पर भाई को धोखाधड़ी से जातक का धन हड़प लिया जाता है।
जब केतु या बुध अपना नीच का प्रभाव डालते हैं 34 ईयर से, जैसे आएगा खंड नंबर 12 में अगर राहु, जब कोई ग्रह 12वें घर में हो या साथ देने वाला ग्रह मंगल तीसरे घर में हो तो सूर्य बुद्धि की समयोधि जो 34 ईयर्स में बहन या पुत्री विधवा हो जाती है। तो अगर राहु खंड नंबर 3 में अशुभ हो, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो इसके बचने के लिए क्या करेंगे? सिंगल प्लेनेट का उपाय है भाई। उपाय करने से पहले हर एक एंगल से कुंडली एनालाइज कीजिए, तब जाके उपाय दीजिए खंड नंबर 3 के लिए राहु का। ठीक है, चंद्र का उपाय करना सहायक फायदेमंद साबित होगा। चांदी की ठोस गोली अपने पास रखे, हाथी के दांत घर में ना रखे, घर में कोई जानवर या पशु ना पाले, और पीपल का वृक्ष लगाए, झूठी गवाही किसी की ना दे, झूठ ना बोले, परिवार से अलग ना रहे। तो ये इस प्रकार से राहु का नंबर 3 की स्थिति पर हमने आज चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।